सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा मुझसे कि क्या एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है और ये कैसे होता है और इसे कैसे करते हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही आध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये एक किस्म की आप समझ लीजिए छोटी सी सिद्धि है, आप कह सकते हैं। ठीक है, जब गुरु कृपा या किसी ऐसी चीज़ से या जीवन में कोई बहुत ही अजीबोगरीब घटना हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए बहुत बड़ी, जिसका दिमाग में व्यापक असर हो और वो आपके सबटल या सूक्ष्म शरीर पर आपको पहुंचा दे। ठीक है ना। आप जानते हैं आपका स्थूल शरीर है जो आपको दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ जो दिखता है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, ये एस्ट्रल बॉडी सारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। ठीक है, इफ़ यू नो योर एस्ट्रल बॉडी तो तुम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। अगर तुम अपने सूक्ष्म शरीर को जानते हो तो तुम दूसरे लोकों में, जगह में जा सकते हो, उससे घूम सकते हो और उससे ट्रैवल कर सकते हो। ये योगियों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये कोई, इसका कोई आध्यात्म से लेना देना नहीं है। मैं आपको सीधे पहले ही कह दे रहा हूँ। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इसका रिसेंट हिस्ट्री में सबसे अच्छा उदाहरण अभी बिल्कुल लहड़ी महाशय का है। लहड़ी महाशय जब थे इधर, आपने सुना होगा उनके बारे में, योगदा सोसाइटी, तो उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से उन्होंने क्रिया की और उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल करके दिखाया था अंग्रेज को। उन्होंने क्या किया, वो लंदन में बैठे, वो इंडिया में बैठे हुए थे अपने ऑफिस में। वो एक बाबू थे और उन्होंने अपने अंग्रेज जो था उसको बड़ा चिंतित देखा। तो उन्होंने पूछा क्या चिंता का विषय है। तो उन्होंने, अंग्रेज ने कहा मेरी पत्नी लंदन में बहुत बीमार है, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। उस ज़माने में ऐसे कम्युनिकेशन नहीं थी जैसे आजकल हैं। तो लहड़ी माशा ने कहा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। लहड़ी माशा ने कमरा बंद किया, अपनी एस्ट्रल बॉडी से उतरे। एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल कैसे करते हैं, जब आप अंदर के रास्तों को जान जाते हैं। मैं आपसे हमेशा रास्तों की बात करता हूँ। स्पेस में रास्ते हैं। देखिए, रास्ते दो प्रकार के हैं। एक रास्ते सामने स्पेस में दिखते हैं, द पैराबल ऑफ द पर्ल, मोती दिखता है सामने, कहीं में कुछ दिखाई देगा, कहीं लाइट। इसमें एक रास्ता नहीं है, इसमें बहुत सारे रास्ते इस स्पेस में है। इसमें ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पास में तुम्हें चमकता हुआ दिखाई देगा। ऐसे कभी कभी आता है, वो गायब होता रहता है, वो डेवलप होता है, चलता रहता है। वो कभी इधर दिखाई देगा, कभी उधर। इसके अलग अलग रंग हैं और इसमें कई दरवाजे हैं, मैं तुमसे खुद कहता हूँ। ठीक है, अब मैं किसी की यात्रा भी मैंने नहीं की है, मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ उसी दरवाजे में जाया जाए। जीसस ने खुद भी कहा उसी दरवाजे में जाओ जो कि नैरो है, एंटर थ्रू द नैरो गेट। ठीक है, क्योंकि वाइडर इज द गेट, वहाँ डिस्ट्रक्शन है। हो सकता है आप ऐसी वर्ल्ड में पहुँच जाओ जहाँ डिस्ट्रक्शन हो, भूत प्रेत पिशाच बैठे हुए हो, यक्ष किन्नर बैठे हो, तुम्हें हार्म पहुँचाएंगे अगर तुम बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के। अगर तुमने ध्यान से जीसस की पैराबल सुनी हो, द पैराबल ऑफ द वेडिंग बैंक्वेट, उसमें कुछ लोग बिना कपड़े पहन के आ जाते तो कहते हैं इनको फेंक दो। तो अगर तुम बिना प्रॉपर तैयारी के, तुम्हारी बॉडी पूरी तैयार नहीं है और तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए, ऐसा कुछ लोग करते हैं। मंत्र की शक्ति से भी ऐसा हो सकता है। ये सब आप प्रयास मत करिएगा, मेरी आपको यही राय है। ठीक है, मंत्र ऐसे पावरफुल मंत्र हैं जिनकी आप, अगर आप उनको करें, पढ़ें उनको, उनका बार बार वो करें, ठीक है, उनको रिपीट करें, तो उनको करने से आप ऐसी दुनिया में पहुंच सकते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ के प्राणी आपको नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप बिना किसी शरीर के तैयारी के चले गए। लेकिन अगर आप मजबूत होकर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको इस एस्ट्रल वर्ल्ड की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता दे रहा हूँ। ये बहुत पुरानी साइंस है, ऐसी बात नहीं है। ये चाइना में भी फेमस है, ये हर धर्म में, बुद्धिज़्म में भी इसके बारे में लोग जानते हैं, चाइनीज़ में भी जानते हैं। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एस्ट्रल ट्रेवल होता है। यहाँ तक कि ओशो ने भी इसको एक्सपीरियंस किया था। ओशो पेड़ से नीचे गिर गए, ओशो का शरीर पेड़ में था, वो नीचे पेड़ शरीर गिर गया, ओशो पेड़ में बैठे रह गए। सूक्ष्म शरीर के दर्शन ओशो ने भी किए थे। तो उसी शरीर से इसको ट्रैवल किया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब तुम अपने, या तो बाहर के दरवाजे जो स्पेस में दिखाई देते हैं, या अंदर के दरवाजे, अंदर भी दरवाजे हैं बाहर भी दरवाजे हैं, अब जिस दरवाजे से तुम जा सको। ठीक है, अब मुझे ये इतना तो ठीक से मुझे भी मालूम नहीं। देखो, मैंने तुम्हें एक वीडियो बताया था रेड डोर के लिए, ब्लू डोर के लिए। उस दिन मैंने दोनों डोर देखे थे। अब मुझे खुद नहीं मालूम उस डोर में जाके क्या होगा। हो सकता है उस डोर में जो अंदर जाते होंगे, शरीर के अंदर होते होंगे, जो स्पेस में ट्रैवल करते होंगे, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को देखते होंगे। शायद कुछ ऐसा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जब तुम ध्यान प्राणायाम क्रिया करके अपने शरीर को इतना मजबूत और तैयार कर लेते हो और इतने अपने आप को सूक्ष्म कर लेते हो, ठीक है, तो अपने आप को सूक्ष्म करना पड़ता है इसके लिए शरीर को। तो तुम जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे और खुद भी बहुत सूक्ष्म होते जाओगे, जो कि सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्म होना भी पड़ता है, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, वो होती रहती है। ठीक है, तो इतना कंसंट्रेट कर लो, सूक्ष्म हो जाओ कि उस दरवाजे में प्रवेश कर जाओ।
तो उस प्रवेश करके तुम उस एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे प्राणी रहते हैं। वहाँ पे ऐसे ही प्राणी रहते हैं जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद तुम्हें वो जो भूत टाइप के दिखाई देते हैं, कुछ वैसे या कुछ लाइट बॉडीज़ के बने हुए। वो सब जो सबटेल वर्ल्ड में जितने भी प्राणी होते हैं वो सब लाइट बॉडीज़ के हैं, मतलब बिजली के, लाइट के बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये स्थूल शरीर काम करता है, वहाँ लाइट बॉडी है। तो मैं तुम्हें लैडी माशे की कहानी बता रहा था। तो लैडी माशे लंदन गए और वहाँ से उसकी प्रेमिका का पत्र पढ़ा कि वो सही है, उनकी पत्नी का पत्र या प्रेमिका थी जो भी थी, उनका पत्र पढ़ा कि वो सही है, और फिर वो उस एस्ट्रल बॉडी से वापस आ गए। थोड़ी देर में यात्रा की। आप स्पीड ऑफ मन की गति से आप यात्रा करते हैं उसमें, ठीक है, मन की गति से, जहाँ चाहे 1 मिनट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि लैडी माशे ही एक उदाहरण है, तमाम जितने भी योगी हुए हैं वो आपने सुना होगा। ऐसे योगी बहुत सारे भारत में पाए जाते हैं। दो शरीरी साधु, एक शरीर यहाँ बैठा हुआ है, एक शरीर इलाहाबाद में है, एक शरीर लखनऊ में, एक शरीर इंग्लैंड में, ऐसे ये सब एस्ट्रल शरीर से ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस पे आप पहुंच सकते हो। अब वो आप जब कभी उसके अंदर जाएंगे तो आप उसका डिटेल को देख सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह यही है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ के भगवान की शुद्ध भक्ति करिए, नाम जपिए और प्राणायाम ध्यान करिए और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ये सब आरम बरम सिद्धियाँ ये सब प्राप्त करके आप इसमें उलझ सकते हैं, और ये अंत में अगर आप वहाँ जाएंगे बिना किसी तैयारी के तो वो आपको मार भी देंगे। ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सावधानी बरतने की इसमें आवश्यकता है। इसमें एक चाइनीज़ बुक भी है, चाइना वालों ने भी इसमें काफ़ी तैयारी की थी, द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन फ्लावर। मैं उस पर फिर बनाऊँगा एक वीडियो, वो बहुत काम की किताब है, आप उसे पढ़िएगा। ठीक है, उसमें दिखाया है कि कैसे राजा एक मेडिटेशन करता था और उसमें लाइट का महत्व बताया। खैर, इस बारे में भी हम फिर से चर्चा करेंगे। चलिए, तो फिर ये है कि आपने पूछा था कि एस्ट्रल बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं, तो वो डोर से आप एंटर करिए। ठीक है, उम्मीद है आपको डोर दिखाई देंगे। वो किसी को ऐसे पॉसिबली दिखाई नहीं देती जब तक कि कोई आदमी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं दिखाई दे सकता किसी को जब तक कोई गुरु कृपा ना करे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जाने की इंटरेस्ट आप अपने रुचि मत दिखाइए। कोई एक रामदास जी थे, मैं आपको ये भी कहानी सुनाता हूँ। रामदास जी के बारे में आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने नीम करोड़ी बाबा जी की किताब लिखी है। ठीक है, वो उनको किसी ने एक बार एक मंत्र दे दिया और वो एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच गए उस मंत्र को, जबकि बहुत जल्दी किसी दिन में पहुंच गए एस्ट्रल वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन चूँकि नीम करोड़ी जी जानते थे तो वो वहाँ नीम करोड़ी जी भी गए एस्ट्रल वर्ल्ड में और उन्हें बचा के वापस लाए हैं। ठीक है, रामदास के तो हज़ारों की संख्या में अंग्रेज़ फॉलोअर्स भी हैं, अगर आप देखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा करके एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच भी जाएं तो हो सकता है वहाँ के आदमी आपको मारे, तो आपको बचाने के लिए कोई आदमी भी चाहिए। ठीक है, तो ज़रा सावधानी से इस मामले में प्रवेश करिए और मेरा मानना है इन सब चक्करों में आप मत पड़िए। ठीक है, कुल मिला जुला करके भगवान का सच्चा आनंद लीजिए और सुप्रीम कॉन्शियसनेस में डिज़ोल्व हो जाइए। वो बेहतर ऑप्शन है ये सब अल्लू बल्लू सिद्धियों में पढ़ने से अच्छा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।